आज की वीडियो डिज़ाइनिंग के हवाले से बड़ी अहम है कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया जाए। बेसिक डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ें आती हैं। जो लोग डिज़ाइनिंग में ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, डिज़ाइनिंग में अपना मुस्तकबिल देखते हैं, तो 3 बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 तो कलर स्कीम है, क्या कलर स्कीम हो। दूसरा सबसे बड़ा मसला फ़ॉन्ट की सिलेक्शन का आ जाता है कि कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा, कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लगेगा, और प्रोफेशनल फ़ॉन्ट कहाँ से लें। जो अगर हम उन्हें ढूंढते हैं तो जो अच्छे फ़ॉन्ट हैं वो पेड हैं, ये हमें फ्री कहाँ से मिलेंगे। तीसरी चीज़ जो है मैं वो है डिज़ाइनिंग आइडिया, कि डिज़ाइनिंग के लिए हम आइडिया कहाँ से लें, कहाँ से शुरू करें। इंस्पिरेशन के हवाले से ये साइट है, इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं कलर स्कीम से। कलर स्कीम, एक तो कलर स्कीम जर्नल होती है, हम खुद से बना लेते हैं। फिर कौन सा कलर किस कलर के साथ सूट करता है, इसके बारे में हमें प्रॉपर आगाही नहीं होती। इस मसले के हल के लिए आप एक साइट है color.muz.li, इस पर आ जाएं, इसको ऑन कर लें इस साइट को। एक तो इसके अंदर ये कलर स्कीम बनी बनाई आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जब हम किसी ब्रांड का काम करते हैं तो अमूमन हमें वो ब्रांड वाले अपना एक लोगो दे देते हैं और कहते हैं इस लोगो से हमारी कलर स्कीम का आइडिया करके अपना काम शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने एक लोगो रखता हूँ और फिर उस लोगो की कलर स्कीम कैसे उठाते हैं ये अब हम देखते हैं। यहाँ पर आएँ, यहाँ आपको ये आइकन नज़र आएगा, ये तस्वीर का आइकन है, इस पर क्लिक करें और अब मैं एक लोगो लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक लोगो ले रहा हूँ, इसे ओपन कर लें। अब इस लोगो की जो कलर स्कीम है ये इसने उठा ली। इसका मतलब है कि अगर हम इस कलर को लेके अपनी वेबसाइट बनानी हो, पम्फलेट है, ब्रोशर है, फेसबुक की पोस्ट हैं, ट्विटर्स हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, अगर हम सारी जगहों पर इन कलर स्कीम को लेके चलें तो एक आइडेंटिकल कैंपेन नज़र आएगी। अब इस कलर स्कीम को यूज़ कैसे करना है, उसका तरीकाकार ये है कि ये लिखा हुआ है डाउनलोड लेट, यहाँ पे क्लिक करें और इसको मैं यहाँ से इस कंपनी का नाम SSA है, ये मैं रख दिया और ये डेस्कटॉप पे सेव हो रही, इसको मैंने ये सेव कर, यानी कि इस कलर स्कीम को ही के पूरे पैटर्न को मैंने सेव कर लिया। अब एडोब फोटोशॉप ऑन कर रहा हूँ और ये इसका CC वर्जन है। CC वर्जन में ये सहूलत है, इससे पीछे वर्जन में ये सहूलत नहीं है। अब विंडो में आए, अगर तो ये सवा चीज़, ये कलर आपके सामने ऑन है और यहाँ सवा चीज़ है और ये ना आपको अगर मिले तो विंडो में आके यहाँ से भी आप इसे ऑन कर सकते हैं। विंडो में सवा चीज़ पर आ जाए। उसके बाद यहाँ पर ये आपको मिलेगा डाउन एरो, यहाँ क्लिक करें और यहाँ लिखा हुआ है लोड स्वाचेस। लोड स्वाचेस पे क्लिक करें और यहाँ पर SVGA, जो हमने फाइल सेव की थी वो SVGA थी फाइल, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसका नाम ये SA4 और मैं इसको लोड करूँ।
जैसे मैं इसको लोड करवाऊंगा, ये देखें वो कलर इस स्कीम का हिस्सा बन गए हैं। ये देखें यहाँ वो कलर आ गए। अब आप अपनी जो भी खोलेंगे, अपनी न्यू फाइल लेंगे और आपने उनमें वही कलर लेने हैं। अब ये आपके स्वाइचेस का हिस्सा बन गए। अगर आपने उनका भी बार बार काम करना है तो आप उन्हें यहाँ क्लिक करें, फिर इधर क्लिक करें और यहाँ से डायरेक्ट कलर उठा सकते हैं। ओके कर दें, सॉरी, इसको फिल कलर में आए और यहाँ पर यहाँ से कलर लें, उसका कोई भी कलर लें, ये वो कलर उसके अंदर फिल कलर के थ्रू आते चले जाएंगे और आपको बार बार कलर की सिलेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हर जगह आपकी कलर स्कीम एक रहेगी। एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात कंपनियां हमसे हमारे जो कलर कोड के बारे में भी पूछा जाता है कि हेक्सा कलर कोड इस्तेमाल करें या RGB कलर्स, तो उसके हवाले से ये है कि यहाँ क्लिक करें, इधर क्लिक कर लें, ये देखें ये इसका हेक्सा कलर कोड, ये इसको कहते हैं। आप चाहें तो ये हेक्सा कलर कोड यहाँ से कॉपी कर लें, इसको फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये RGB की स्कीम भी पड़ी है। ये CMYK जो हम प्रिंटिंग के हवाले से जब हमने काम करना होता है तो फिर हम CMYK कलर स्कीम रखते हैं। ये वो भी स्कीम यहाँ पड़ी है। और ये RGB रेड ग्रीन ब्लू और ये हेक्सा कलर कोड, ये तीन दो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं एडोब इलस्ट्रेटर लेता हूँ, फाइल न्यू, और यहाँ पर ये मैंने बॉक्स लिया और यहाँ कलर स्कीम और यहाँ हेक्सा कलर कोड जो मैंने वहाँ से कॉपी किए थे, यहाँ मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। और अब मुझे ये फ़ायदा हो गया, इलस्ट्रेटर में काम करूँ, फोटोशॉप में काम करूँ, और यही कलर कोड अगर आप HTML में हैं तो HTML के अंदर भी कलर इज इक्वल टू और कोड्स में हेक्सा कलर कोड लिख के आप अपना HTML में यानी कि वेबसाइट्स के कलर को भी सेम रख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो मेरी बात होगी आप लोगों के साथ कलर के हवाले से। आप अपनी किसी लोगो की मदद से कलर कैसे उठा सकते हैं इसमें से। दूसरा बड़ा मसला फ़ॉन्ट सिलेक्शन का, कि कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा, कौन सा हमें फ़ॉन्ट चाहिए। उसमें ये देखें fonts.google.com पर जाएं, यहाँ से आपको बहुत अच्छे प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे आपको। यहाँ से आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं किसी एक फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखें डाउनलोड फैमिली, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और ये style_script इसका नाम है। यहाँ से मैं स्टार्ट करके इसको डाउनलोड कर देता हूँ। अब मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ डाउनलोड और यहाँ स्टाइल, ये वाला, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें और ये स्टाइल स्क्रिप्ट पर आए। ये फॉन्ट है यहाँ रखा हुआ, ये इसकी टेक्स्ट फाइल है। आपने इस पर आना है, डबल क्लिक करें और ये इंस्टॉल की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। आप इसे इंस्टॉल करें। इसका नाम है स्टाइल स्क्रिप्ट। ये अब इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ एक स्टूडेंट्स कहते हैं जी वो स्टाइल तो अभी आया ही नहीं इसके अंदर। तो अगर फोटोशॉप आपकी
इस वक्त खुली हुई है तो इसको क्लोज कर दें। अब आप फोटोशॉप को दोबारा ऑन करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए, डिज़ाइनिंग के हवाले से मज़ीद भी लेक्चर आएंगे, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे इस चैनल से आप लोग टच रहें ताकि आपको बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग के हवाले से भी, वेब के हवाले से भी, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी वीडियोस आती रहेंगी। अब आप फाइल में जाएं, न्यू फाइल ओपन करें। यहाँ मैं लिखता हूँ और यहाँ पर स्टाइल नाम था उसका, ये स्टाइल स्क्रिप्ट नाम था, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देखें ये इस पर अप्लाई हो गया। इसी तरीके से एक और बहुत अच्छी साइट है फ़ॉन्ट के हवाले से, वो है द फ़ॉन्ट, DAFONT। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे फ़ॉन्ट कलेक्शन मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी। ये इनकी टाइप्स हैं। आप कार्टून फ़ॉन्ट देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर लें। ये कार्टूनिक फ़ॉन्ट के हवाले से है। फिर आप ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट की जो कैटेगरीज़ हैं, ये आपको उस हवाले से ये फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। आप इन्हीं फ़ॉन्ट्स को यहाँ पर डाउनलोड करें, ये डाउनलोड हो जाएंगे। और अभी जिस तरीके से मैंने इसको जाके इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने का इसका बिल्कुल सेम तरीका ही है। तीसरी बात, पहली बात हमने कलर स्कीम के हवाले से की, दूसरी बात हमने फ़ॉन्ट के हवाले से की, और तीसरी चीज़ जो थी वो थी इंस्पिरेशन, कि हम कोई डिज़ाइन बनाने चाह रहे हैं, हम कोई यूनिक आइडिया लेना चाहते हैं। तो ये डिज़ाइन inspiration.com वेबसाइट है, आप इस पर आएँ। इस पर जो आपके जहन में एक तसव्वुर होता है डिज़ाइनर के जहन में जब वो कोई चीज़ बना रहा होता है, उसकी और क्लैरिटी के लिए आप ये यहाँ से हेल्प लें। कैसे हेल्प लेंगे वो मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब ये एक तस्वीर है, फर्दर यहाँ लिखा हुआ इंटीरियर डेकोरेशन हाउस, यानी कि इस तस्वीर में इंटीरियर भी है, डेकोरेशन भी है और हाउस के हवाले से भी है। तो आप नीचे इस तरह की और भी पिक्चर्स खुल जाएंगी, लेकिन आपको इस वक्त इंटीरियर में इंटरेस्टेड थे तो यहाँ इंटीरियर क्लिक कर दें। तो अब ये इंटीरियर के हवाले से आपके पास कलेक्शन आ जाएगी। इसी तरीके से आपको डिज़ाइन उस पिक्चर का के हवाले, तो डिज़ाइन अगर हाउस में था तो हाउस, इवन के साथ उसकी कलर स्कीम भी आ रही है। मसलन इंटीरियर लाइट ब्राउन कलर का था तो क्लिक करते तो लाइट ब्राउन कलर के अंदर वो तमाम इंटीरियर भी आपके सामने शो हो जाता। तो इस तरीके से आप इस साइट से अपनी निच के हवाले से कह लें, अपने मौजू के हवाले से कह लें, अपने थीम के हवाले से कह लें, अपने उस टारगेट के हवाले से कह लें, उस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कह लें, तो जो भी आप इसे देख लें, तो इस तरीके से आप उसको अपने डिज़ाइन को लेके अच्छे तरीके से चल सकते हैं। तो डिज़ाइन शुरू करने की डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। बाज़ लोग डिज़ाइन पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर कलर स्कीम सेलेक्ट करते हैं, फिर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं एक डिज़ाइन को शुरू करने में। तो जिस तरीके से आप उसमें आसानी आपको फील हो या जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो, आप किसी भी कम्बिनेशन से अच्छे तरीके से डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं।
उम्मीद है आज की वीडियो ये आपको फ़ॉन्ट के हवाले से, कलर स्कीम के हवाले से और इंस्पिरेशन के हवाले से पसंद आई होगी। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया।